तो जेठ महीना हो गया। उसके बाद में देखो आषाढ़, आषाढ़ माह, और आषाढ़ में भी वही पहले कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और कृष्ण पक्ष में कोई विशेष त्योहार है नहीं। शुक्ल पक्ष में देखो, शुक्ल में है आषाढ़ शुक्ल एकादशी, एकादशी, और आषाढ़ शुक्ल एकादशी को है देव उठनी एकादशी, सॉरी देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी। यानी इस दिन देव सो जाते हैं और मांगलिक कार्य जो भी होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और देव कितने महीने के लिए सोते हैं? 4 महीने के लिए, यानी 4 माह तक और अपन कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। तो 4 माह के बाद देव उठते हैं। तो देवशयनी एकादशी के साथ ही आपको देव उठनी एकादशी याद करनी चाहिए। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी इसके जस्ट 4 माह के बाद, और कार्तिक, कार्तिक शुक्ल एकादशी, एकादशी, और इस दिन देव उठ जाते हैं और अपने यहां मांगलिक कार्य वापस से शुरू हो जाते हैं। तो देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी कब है? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को। जबकि देवशयनी एकादशी कब है? तो वो आपके आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। इन दोनों का आपको एक साथ याद करने चाहिए। इसके बाद में शुक्ल पक्ष, इसी शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा है, यानी आषाढ़ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, और आषाढ़ पूर्णिमा को है गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। तो ये 2 त्योहार आपको आषाढ़ में भी याद रखने हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी, और आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा। उसके बाद में जो अपने महीना है वो है श्रावण, श्रावण माह। त्योहारों की जो झड़ी लगती है वो यहाँ लगती है श्रावण माह से। श्रावण और भादवा ये महीने यदि आपके अच्छी तरीके से याद हो गए तो ये मानो कि 50% त्योहार तो आपके यही याद हो गए। ठीक है ना। श्रावण माह, श्रावण माह में सबसे पहले अपन बात करते हैं कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष की। और कृष्ण पक्ष के अंदर सबसे पहले जो तिथि है श्रावण माह की, यानी श्रावण कृष्ण पंचमी, पंचमी, और इस दिन है नाग पंचमी, नाग पंचमी, नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी। उसके बाद में है श्रावण कृष्ण नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी, और श्रावण कृष्ण नवमी को है नीडरी नवमी, नीडरी नवमी। और नीडरी नवमी है, इस दिन की जाती है नेवड़े की पूजा, नेवड़े की पूजा, नेवड़े की पूजा। मतलब देखो ये आपके आराम से याद हो सकते हैं। ये कृष्ण काला, नाग काला, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी, यानी भाई सांप है उनसे अपने को बचाए रखे, इसलिए अपन श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाते हैं। और नेवड़ा है वो, उससे नेवड़ा है वो अपनी सांपों से सुरक्षा करता है, यानी सांप को यदि कोई मार सकता है तो वो नेवड़ा है, इसलिए नेवड़े की पूजा करें तो सांपों पे ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो गया। ठीक है ना। मतलब सांपों से नहीं डरे, और नहीं डरे तो किसकी पूजा करें? नेवड़े की पूजा करें। तो ये दोनों एक साथ याद रखने। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण नवमी को निडरी नवमी। ध्यान रखना, भारत में कुछ स्थानों पर श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है, इसलिए बाई चांस मान लीजिए ऑप्शन में आपके नाग पंचमी पूछ ले, श्रावण शुक्ल पंचमी आ जाए, कृष्ण पंचमी ऑप्शन में है नहीं, तो आपको ध्यान रखना कि शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही करना है। लेकिन राजस्थान में सामान्यतः है श्रावण कृष्ण पंचमी को ही नाग पंचमी मनाई जाती है। उसके बाद में कृष्ण पक्ष की 15वीं तो तिथि है, वो है श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या, और इस दिन है हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। और हरा भरा महीना वैसे भी कौन सा रहता है? सावन ही रहता है, तो सावन की अमावस्या है तो वो क्या होगी? हरियाली अमावस्या होगी। उसके बाद में है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंदर बड़ा जो त्योहार, फिर एक इंपॉर्टेंट त्योहार है यहाँ पर, और वो त्योहार है श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को। और श्रावण शुक्ल तृतीया को है छोटी तीज, छोटी तीज, छोटी तीज। छोटी तीज कब है? श्रावण शुक्ल तृतीया को।
इसलिए श्रावण में है, इसलिए इसको श्रावणी तीज भी इसी को बोलते हैं, श्रावणी तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज। और छोटी तीज ये छोटी तीज है, ये प्रसिद्ध है। और इस तीज की सवारी प्रसिद्ध है, वो कहाँ की है? तो वो जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। और यहाँ एक बड़ी प्रचलित कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यहां से ये लाइन ही कई बार 3-4 बार सीधी सीधी आ गई, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। और इसमें भी इस पूरी कहावत में 2 त्योहार है, दोनों के अर्थ है। तीज त्योहारा बावड़ी, बावड़ी का मतलब वापिस आना, वो बावड़ी नहीं है तालाब बावड़ी वाला। तीज त्योहारा बावड़ी यानी जैसे ही ये श्रावणी तीज आई तो त्योहारों का वापिस प्रारंभ हो गया। और ले डूबी गणगौर, जैसे ही गणगौर आई त्योहार समाप्त हो गए। ठीक है ना, तो थोड़ा सा याद रखना ये। और यहाँ पूछ लेगा, ये प्रश्न एक बार पूछा कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यहाँ कौन सी तीज की बात हो रही है? श्रावणी तीज की बात हो रही है। ठीक है ना, तो एक तो है छोटी तीज, छोटी तीज के साथ ही आपको याद करनी है बड़ी तीज, बड़ी तीज। तो मैं एक बार इसको यहीं छोड़ रहा हूं, इसके बाद अपन बड़ी तीज की बात करेंगे, इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे। फिर देखिए आगे अपन चलते हैं। बात अपन कौन से महीने कर रहे हैं? श्रावण माह की कर रहे हैं, श्रावण माह की। और श्रावण माह का कौन सा पक्ष चल रहा है भाई? पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, क्योंकि कृष्ण पक्ष के हमने त्योहार देख लिए। तो शुक्ल पक्ष में हमने अभी बात किसकी की है? तीज की। और इस दिन क्या है? छोटी तीज, छोटी तीज। तो छोटी तीज के बारे में हमने बात की यहाँ पर। तो श्रावण शुक्ल तीज को छोटी तीज। उसके बाद में देखिए श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा। और इस दिन क्या आती है? रक्षाबंधन आती है। इस दिन क्या आती है? रक्षाबंधन आती है। अब देखो इधर मैं लिख रहा हूं भाद्रपद। श्रावण के बाद जो कौन सा महीना आता है? तो वो आता है भाद्रपद। भादवे के अंदर पहले कौन सा पक्ष आएगा? पहले आएगा कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। और इसकी एक तिथि है, तो मैं पूरी लिख रहा हूं, भाद्रपदे, भाद्रपदे कृष्ण तृतीया, कृष्ण तृतीया। और इस दिन है बुड्ढी तीज, बुड्ढी तीज या बड़ी तीज, बड़ी तीज। और इसी को बोलते हैं कजली तीज, कजली तीज। और इसी को बोलते हैं सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज। और ये जो बुड्ढी तीज की सवारी प्रसिद्ध है वो है बूंदी की। यदि आपको छोटी तीज की सवारी पूछ ले, तीज की सवारी पूछ ले तो जयपुर, और बुड्ढी तीज तो बूंदी, बूंदी। और इस दिन नीम की पूजा की जाती है, नीम की पूजा। अब देखो, अब इन दोनों को अपन कनेक्ट करते हैं, इन दोनों चीजों को कनेक्ट करते हैं। छोटी तीज सावन में, बड़ी तीज भादवे में। वो सावन के शुक्ल पक्ष की तीज, वो भादवे के कृष्ण पक्ष की तीज। और ऐसा बताते हैं कि बूंदी वाले एक बार ये यहां जयपुर की प्रसिद्ध है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले लिखा है कि छोटी तीज की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो जयपुर की जब ये सवारी देखने के लिए आए तो इनको लगा कि ऐसी सवारी बूंदी में निकलनी चाहिए। इसलिए जब इसके बाद ये तीज का विसर्जन करते हैं तो ऐसा बताते हैं कि इसी तीज को ये बूंदी ले जाते हैं। और ये सोचते हैं कि अगली जब भी तीज आएगी, यानी अगली तीज कब है? श्रावण शुक्ल तीज को, तो हम बूंदी में सवारी निकालेंगे, क्यों हम जयपुर आए। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि वो तीज तो 12 महीने बाद में आएगी, क्यों न 15 दिन बाद में एक तीज आ रही है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो इसी दिन उन्होंने सवारी निकाल ली। तो वही छोटी तीज, वही बाद में वही तीज है, तो बुड्ढी हो गई या बड़ी हो गई। ठीक है ना, तो बुड्ढी तीज या बड़ी तीज, और बूंदी की प्रसिद्ध है ये। और बाद में उसी तीज को उन्होंने नीम के पत्तों से ढक दिया था, तो ऐसा मानते हैं कि इसीलिए नीम की पूजा की जाती है। तो इन दोनों को कनेक्ट करना आपको, छोटी तीज और बुड्ढी तीज। भाई ज्यादा गड़बड़ यहाँ होती है, ये पक्षों में गड़बड़ होती है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आता है उसमें यहाँ कृष्ण और शुक्ल दो जो ऑप्शन होते हैं वो यही गड़बड़ करते हैं वो। ठीक है ना, तो इनको थोड़ा सा याद रखना भाई। अब उसके बाद देखिए, बात अपन कौन से माह की कर रहे थे? भाद्रपद। भादवे में जितने त्योहार है, शायद ही 12 महीने में कोई आपका महीना हो जहां त्योहार हो। और भादवे में सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे? तो बात अपन कर रहे थे कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष की। और कृष्ण पक्ष में सबसे पहले हमने किसकी बात की है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और इस दिन क्या है? बुड्ढी तीज। इस दिन क्या है? बुड्ढी तीज। अब देखो इसके बाद, उसके बाद में है भाद्रपद कृष्ण और चठ।
इस दिन दो त्योहार हैं। एक त्योहार है वो है हल षष्ठी, हल षष्ठी, और एक है उबचट, उबचट। ये दोनों इसी तिथि को हैं, हल षष्ठी और उबचट। इस दिन हल की पूजा की जाती है, हल की पूजा की जाती है, किसान हल की पूजा करता है। और यह है बलराम का जन्म दिवस, बलराम का जन्म दिवस। बलराम कौन? श्री कृष्ण के बड़े भाई। बलराम का जन्म दिवस हल षष्ठी। अब देखिए यहां फिर आपके 3 त्योहार एक साथ याद करने, कौन कौन से? सुनो इधर। एक तिथि है भाद्रपद शुक्ल छठ, जिस दिन क्या है? हल षष्ठी, हल षष्ठी, हल षष्ठी। और हल षष्ठी किसका जन्म दिवस? तो बलराम का। बलराम कौन है? कृष्ण जी के बड़े भाई। इसके बाद में सॉरी भाद्रपद कृष्ण, मिटेगा तो बड़ा ही मिटेगा, भाद्रपद कृष्ण छठ। उसके बाद में है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, और इस दिन है कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। और फिर बाद में भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, वो राधाष्टमी है, राधा जी, राधाष्टमी। और इस दिन अपने राजस्थान में मेला लगता है सलेमाबाद के, तो अपन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को पढ़ेंगे तब याद करेंगे। मेरा कहने का मतलब है ये तीनों ही तिथियां आपको एक साथ याद करनी चाहिए कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो हल षष्ठी यानी बलराम का जन्म दिवस, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी और नाथ द्वारा के अंदर, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी, राधाष्टमी के दिन अपने सलेमाबाद के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, वहां बड़ा मेला लगता है। तो ये 3 त्योहार आपको एक साथ याद करने। कुछ त्योहार हैं जो आप ऐसे जोड़े बनाना के याद करोगे तो याद हो जाएंगे। उबचट, उबचट में आपको पता है कि जो है कन्या ये व्रत को जब करती है तो जैसे ही सायंकाल के बाद सूर्यास्त हो जाता है तो तब तक चांद नहीं दिखता है, तब तक वो बैठती नहीं, खड़ी रहती हैं, उभी रहती हैं, इसलिए उबचट। तो ये थोड़ी सी याद रखनी है। उसके बाद में देखो आगे अपने भाद्रपद माह, भाद्रपद माह में किस पक्ष की बात कर रहे थे? कृष्ण पक्ष की। और कृष्ण पक्ष में हमने किस किस की तिथि की बात कर ली? सबसे पहले हमने तीज की बात कर ली, यानी तीज को क्या है? बुड्ढी तीज। उसके बाद में हमने छठ याद कर ली, और छठ की भी कितनी तिथि? 2 तिथि, एक तो हल षष्ठी और एक है उबचट। उसके बाद में है अष्टमी, अष्टमी यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और इस दिन क्या है? उधर मैंने वैसे लिख दिया है कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। और इस दिन जो बड़ा मेला लगता है वो नाथ द्वारा में, नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ, और नाथ द्वारा कहां पर है? राजसमंद में, राजसमंद में। उसके जस्ट आगे वाले दिन यानी भाद्रपद कृष्ण और नवमी, इस दिन क्या है? गोगा नवमी। इस दिन क्या है? गोगा नवमी। और गोगा नवमी के दिन जो राजस्थान में बड़ा मेला लगता है वो गोगा मेड़ी में लगता है। वैसे गोगा जी से संबंधित जितने भी स्थान है राजस्थान में वहां सब जगह लगता है, लेकिन बड़ा जो मेला है गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी कहां पड़ता है भाई? नौर तहसील है, और जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ है। और हालांकि इसी दिन ददरेवा, गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा ही है, और ददरेवा पड़ता है राजगढ़ चूरू। यहाँ पर भी इसके अलावा और भी स्थान है, जैसे गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेले लगते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी। एक चीज और याद रखना कि ये जो गोगा नवमी, गोगा मेले में जो मेला लगता है, यहाँ पशु मेला भी लगता है। हालांकि अपन पशु मेले के बाद में साथ में बात कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं 3 पशु मेलों की यहां जिक्र कर रहा हूं। एक पशु मेला है, अभी जैसे मैंने यहां लिखा है गोगा मेड़ी पशु मेला, गोगा मेड़ी पशु मेला, पशु मेला लिख दिया, नौर हनुमानगढ़ में लगता है। ये ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक समय तक लगने वाला मेला है, सर्वाधिक समय तक लगने वाला पशु मेला है, लगने वाला पशु मेला, पशु मेला। सर्वाधिक समय तक राजस्थान में जो पशु मेला है वो गोगा मेड़ी पशु मेला।
एक पशु मेला है जिसका नाम है मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ है पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला कहां लगता है? तिलवाड़ा में लगता है। और तिलवाड़ा कहां है भाई? बाड़मेर में। लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा के अंदर। ये ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है ये। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला यदि पूछ ले आपको, सबसे प्राचीन है पशु मेला पूछ ले आपको, प्राचीन है पशु मेला पूछ ले, तो आपका आंसर क्या होगा? मल्लीनाथ पशु मेला। और ये जो मेला है ये लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, लगभग 15-16 दिन, ये लगभग महीने भर चलता है ये। बाकी पशु मेले हैं वो वैसा, पशु मेले लगभग ये 10-15 दिन तो लगते ही हैं, ये पशु मेले एक दिन नहीं लगते हैं ये। उसके बाद में एक जो पशु मेला है वो कौन सा है? तेजाजी पशु मेला, तेजा पशु मेला मेला। और ये कहां लगता है? ये पर्वतसर में लगता है। और इससे संबंधित क्या फैक्ट याद रखना है कि ये सर्वाधिक आय वाला पशु मेला है। ये सर्वाधिक आय वाला पशु मेला, पशु मेला। ये 3 पशु मेले भाई मैंने आपको एक साथ याद कराए, और इनको अलग से याद कर लेना, ठीक है। ये बात जब इधर आ गई तो उधर हमने बात कर ली एक साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को है गोगा नवमी, और गोगा नवमी यानी गोगा जी से संबंधित जो भी स्थल है। उसके बाद में देखिए भाद्रपद माह में ही और भाद्रपद कृष्ण बारस द्वादशी, और इस दिन है बच्छ बारस। क्या है? बच्छ बारस, बच्छ बारस। इसी को बोलते हैं वत्स द्वादशी, वत्स द्वादशी। और बच्छ बारस इस दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बच्छ बारस, बच्छ बारस कब है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की बारस को, द्वादशी को, ठीक है ना। तो भादवे के जो कृष्ण पक्ष के हैं यहां पर भी खूब हमने त्योहार देखे। उसके बाद में देखिए भादवे की कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होगी वो क्या होगी? अमावस्या होगी, यानी भाद्रपद अमावस्या। और इसको बोलते हैं सतिया अमावस्या। क्या बोलते हैं? सतिया अमावस्या। और इस दिन राजस्थान में एक बड़ा सती मेला लगता है, रानी सती मेला, रानी सती मेला। और रानी सती मेला है ये भाद्रपद अमावस्या को लगता है, हालांकि अब तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, ठीक है ना। तो रानी सती का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू में, झुंझुनू में। तो ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के त्योहार थे। उसके बाद में शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष में मेरे हिसाब से हर तिथि कोई त्योहार है। देखो इधर मैं एक बार सीधा सीधा थोड़ा टेबल बना रहा हूं। ये भाद्रपद, भाद्रपद का कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष, भाद्रपद का शुक्ल पक्ष। देखो इधर शुक्ल पक्ष, यहां दूज से लेकर और 11 तक, यह आपको कंटिन्यू याद रखने हैं, दूज से 11 तक। दूज को बाबा रामदेव जी का मेला लगता है, और इसी को बोलते हैं बाबेरी बीज। बीज गुजराती शब्द है, दूज को बीज बोलते हैं वहां, बाबेरी बीज। यानी इस दिन रामदेव जी, बाबा रामदेव जी का मेला शुरू होता है, बाबा रामदेव जी का मेला प्रारंभ, मेला। और ये मेला कब तक लगता है? 11 तक, एकादशी, यानी भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला लगता है, ठीक है। और इसके बीच में जो तिथियां हैं वो लगभग तिथियां हैं, उनमें अपने त्योहार आते हैं। इसी दूज को एक मेला और लगता है, बाबू महाराज का मेला, बाबू महाराज का मेला, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही मेला। और ये लगता है धौलपुर में, और अभी ये एक एग्जाम में ये प्रश्न था, ये बाबू महाराज का मेला। फिर देखो इसके बाद में जो तिथियां हैं उन तिथियों के ऊपर बात करते हैं। एक तिथि पहले है चौथ, चौथ को क्या है? गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। उसके बाद में पंचम, पंचम को है ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी। अब एक एक बात करेंगे यहां पर इन सब की। पंच को क्या है? ऋषि पंचमी। उसके बाद में है सप्तमी, और
और इस दिन लगता है देवनारायण जी का मेला, देवनारायण जी का मेला, देवनारायण जी का मेला। फिर उसके बाद में 8 अभी बात की अपन ने, राधाष्टमी, राधाष्टमी, राधाष्टमी। उसके बाद में है नवमी। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो 7 8 है इन दोनों को, यानी 7 व 8 को, इन दोनों को लगता है बाबा भर्तृहरि का मेला, बाबा भर्तृहरि का मेला। और ये मेला लगता है अलवर के अंदर, अलवर के अंदर, अलवर के अंदर 7 व 8 को। नवमी को वीर फता जी का मेला, वीर फता जी का मेला। और ये कहाँ लगता है? तो संथू, और संथू कहाँ है? जालोर के अंदर, जालोर के अंदर। तो ये नवमी को मेला लगता है। उसके बाद में दसवीं, दसवीं को है तेजा दशमी, तेजा दशमी। एक तो है तेजा दशमी, और तेजा दशमी के दिन तेजा जी का मेला परबतसर में। इसके अलावा इसी दिन लगता है खेजड़ली का मेला, खेजड़ली का मेला। अमृता देवी विश्नोई थोड़ा बहुत याद आया होगा, खेजड़ली का मेला। और उसके बाद में क्या है? 11, 11 इस दिन तक बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। और ये जो 11 है इसको बोलते हैं देव झूलनी 11, देव झूलनी, या इसी को बोलते हैं जल झूलनी, जल झूलनी। इसी को बोलते हैं डोल, डोल 11 या एकादशी, एकादशी। और इस दिन भी राजस्थान में मेले लगते हैं, अपन आगे बात करेंगे। ये थोड़ा सा याद रखना। देखो लगभग हर तिथि कोई एक बीच में तीज को और आती है, हरिताली का तीज आती है, ठीक है, वो याद रहे तो ठीक है। नहीं है दूज को, चौथ को गणेश, 5 को ऋषि पंचमी, 7 को देवनारायण जी, 8 को राधाष्टमी, 7 8 को बाबा भर्तृहरि का मेला, 9वीं को वीर फता जी का, 10वीं को 2 तेजा दशमी का, तेजा जी का मेला और खेजड़ली का मेला, और 11 को भी खूब मेले लगते हैं। अब इन मेलों की अपन थोड़ी एक एक बात कर लेते हैं। यहां मैंने बता दिया कि रामदेव जी का मेला कब शुरू होता है? दूज। कहां तक लगता है? 11 तक को। बाबा बाबू महाराज का मेला मैंने बता दिया, धौलपुर में लगता है कब? दूज को। बात करते हैं अपन चौथ की, चौथ की। हमने क्या लिखा इधर? भाद्रपदे शुक्ल चौथ। इस दिन क्या है? गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। गणेश जी की स्थापना करते हैं इस दिन। और ध्यान रखना इसके 10 दिन बाद में, यानी भाद्रपदे शुक्ल 14 को, इस दिन है अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। इस दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं। ये दोनों एक साथ याद रखनी है आपको। और इस दिन राजस्थान में जो मेला लगता है वो रणथंभौर में लगता है। याद आपको आया होगा रणथंभौर, रणथंभौर कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर। और यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। यहां मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चौथ को। फिर हमने एक क्या लिखी थी? एक हमने लिखी थी भाद्रपद शुक्ल पंचमी। इस दिन क्या लिखा हमने? ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, माहेश्वरी समाज अपनी रक्षाबंधन इसी दिन मनाता है। वैसे रक्षाबंधन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, रक्षाबंधन कब आती है? सावन की पूर्णिमा को आती है। लेकिन माहेश्वरी समाज अपनी रक्षाबंधन किस दिन मनाता है? इस दिन मनाता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा? भाद्रपद शुक्ल 7 को। इस दिन क्या है? देवनारायण जी का मेला, देवनारायण जी का मेला। और देवनारायण जी के बारे में ज्यादा तो उस टाइम पढ़ेंगे जब हम देवनारायण जी को खुद लोक देवता के अंदर पढ़ेंगे, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। उसके बाद में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और यहां हमने क्या लिखा? राधाष्टमी, राधाष्टमी। फिर याद करना भाद्रपद कृष्ण 6 8 और शुक्ल की 8 राधाष्टमी। और इस दिन जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? सलेमाबाद में, सलेमाबाद। और यहाँ जब आप पढ़ोगे, ये कहाँ है? अजमेर में। जब हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे तो वहां निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ? राजस्थान में, सलेमाबाद में। तो वहां वापस इनका जिक्र होगा। तो भाद्रपद शुक्ल 8। उसके बाद में हमने क्या लिखा? भाद्रपद शुक्ल
नवमी। इस दिन क्या है, कहाँ मेला लगता है, सांथू गांव में। किसका, वीर फता जी का। तो वीर फता जी का मेला। और ये कहाँ लगता है, इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, सांथू में बना हुआ है। और सांथू कहाँ है भाई, जालोर के अंदर है। यहां इनका मेला लगता है। फिर दशहरा को आगे देखिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दिन एक तो तेजा दशमी, एक तो तेजा दशमी। और इस दिन मेला लगता है वीर तेजा जी का मेला। कहाँ लगता है, परबतसर में, वीर तेजा जी का मेला। और ये कहाँ लगता है, परबतसर में लगता है। परबतसर कहाँ है, नागौर, नागौर। और ज्यादा तेजा जी के बारे में हम जब लोक देवता के अंदर तेजा जी को पढ़ेंगे तो वहां जिक्र करेंगे। और इसी दिन एक मेला और लगता है, और वो है खेजड़ली मेला। खेजड़ली, खेजड़ली गांव में, जिला कौन सा, जोधपुर। थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा, 1730 में जब राजा अभय सिंह जी थे मारवाड़ के शासक, उस टाइम अमृता देवी बिश्नोई और उसके साथ उनकी पुत्रियां और 363 लोग इन खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। बड़ा बलिदान दिया था खेजड़ी मेला। अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे इस दिन ही अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव पुरस्कार, जो कि वन और वन्य जीव क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो भी उनके नाम पे दिया जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे भाद्रपद शुक्ल एकादशी के। और यहां क्या क्या लिखा मैंने कि इसको कहते हैं देव झूलनी एकादशी। इसी को हम कहते हैं जल झूलनी एकादशी। इसी को कहते हैं डोल एकादशी या डोल ग्यारस, डोल ग्यारस। ठीक। और इस दिन जो मेले लगते हैं इस तिथि को, एक मेला तो लगता है डोल मेला, डोल मेला। और डोल मेला लगता है 12 में। थोड़ी देर पहले हमने देखा था सीताबाड़ी का मेला, वो तो कब लग रहा था, जेठ के अमावस्या को। डोल मेला कब लगता है, तो वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इसको ही देव झूलनी या जल झूलनी, ये तो डोल मेला है। एक ध्यान रखना, यदि आपको ये पूछ लेने फूल डोल मेला तो वो अलग है। फूल डोल मेला, फूल डोल मेला है, ये कहां लगता है, ये शाहपुरा में लगता है। शाहपुरा, शाहपुरा कौन सा, भीलवाड़ा वाला, जयपुर वाला नहीं, भीलवाड़ा वाला। और इसी शाहपुरा के अंदर क्या है, राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ। और उसी संप्रदाय का ये मेला है, ये संप्रदाय की प्रधान पीठ। और ये जो फूल डोल मेला है ये लगता है चैत में। और चैत के कौन से पक्ष में, कृष्ण। और एकम से लगता है पांच तक, 5 दिन। तो ध्यान रखना, डोल मेला अलग है, फूल डोल मेला अलग है। डोल मेला है ये तो 12 के अंदर लगता है, डोल 11 को। और फूल डोल मेला है ये शाहपुरा में लगता है, चैत्र कृष्ण एकम से 5 तक। ये थोड़ा सा याद रखना है, डोल मेला 12 के अंदर लगता है भाई। तो ये देव झूलनी या जल झूलनी या डोल 11 हो गई। उसके बाद में देखिए वापिस ये लास्ट वाले जो हमने रिपीट नहीं किए जेठ के बाद में, वो थोड़ा सा रिपीट कर लेते ताकि, हाँ देखो इधर। उसके बाद हम बात कर रहे थे जेठ, यहां से स्टार्ट किया था पढ़ने। आषाढ़ महीने में, आषाढ़ महीने में सबसे पहले आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवसैनी एकादशी। इसके 4 महीने बाद में देव उठते हैं, वो देव उठने 11 कार्तिक शुक्ल एकादशी को। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा। उसके बाद में देखिए फिर हमने श्रावण माह में देखे कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में पंचमी को नाग पंचमी, नवमी को निडरी नवमी और अमावस्या को रेली अमावस्या। शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष की तीज को छोटी तीज, बड़ी तीज कब है, भादवे की कृष्ण पक्ष की तीज को। ठीक है, तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, ये थोड़ी सी याद रखना। उसके बाद में देखिए, उसके बाद हम वापिस बात कर रहे थे श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन। फिर हमने भादवा स्टार्ट किया था। भादवे की कृष्ण की जो कृष्ण पक्ष की तीज है वो बूढ़ी तीज है, बूंदी की प्रसिद्ध है, नीम की पूजा की जाती है। उसके बाद में देखिए ये मैंने एक साथ बताया कि भादवे के कृष्ण की चट, कृष्ण की 8 है और शुक्ल की 8 है, ये तीनों एक साथ याद करने। चट है कृष्ण पक्ष की, जो चट है उसको तो हलषष्ठी बलराम, कृष्ण की 8 है कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तो वो राधाष्टमी। फिर उसके बाद में देखिए 8 को कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी गोगा नवमी, ये 3 मेले हैं, तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में 12 को बच 12, अमावस्या को सती अमावस्या, रानी सती का मेला, ये थोड़ा सा याद रखना है अच्छी तरीके से
कि दूज से 11 तक बाबा रामदेव जी का मेला होता है, दूज को बाबू महाराज का मेला पड़ता है धौलपुर में, तीज को हरिताली का तीज, चौथ को गणेश चतुर्थी, पांचा को ऋषि पंचमी, छठा को देवनारायण, सातवा को देवनारायण जी का मेला, आठे को राधाष्टमी, साता आठे को बाबा भरतरी का मेला कहाँ अलवर के अंदर, नवमी को वीर फत्ता जी का मेला सातु जालोर में, 10 को तेजा दशमी खेजड़ली का मेला, और 11 को देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी। और फिर हमने इन सब के बारे में बात की। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से बातें एकदम क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब बात अपन किसकी कर रहे थे, भाद्रपद माह की। भाद्रपद माह के अंदर हम कौन सा पक्ष देख रहे थे भाई, शुक्ल पक्ष, क्योंकि कृष्ण पक्ष तो हमने पूरा पढ़ लिया, और शुक्ल पक्ष में हमने कहां तक बात कर ली थी, 11 को। फिर हमने एक चीज और लिखी उधर कि 14 को क्या है, अनंत चतुर्दशी, मतलब उस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी की स्थापना कब की जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल चौथ को, और उस दिन बड़ा मेला कहां बढ़ता है, रणथंभौर के अंदर। फिर देखिए यहां शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि होगी भाद्रपद की, वो क्या होगी, भाद्रपद पूर्णिमा। भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। और भाद्रपद पूर्णिमा यहां से शुरू होता है श्राद्ध पक्ष, और श्राद्ध पक्ष से, अब देखो भाद्रपद पूर्णिमा है, इस दिन शुरू होता है, तो भादवे की पूर्णिमा की अगली तिथि कौन सी आएगी, तो भादवे के बाद में आसोज आएगा, और आसोज का कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष। ठीक है, और उसके पूरे 15 दिन, और उसका 15वां दिन क्या होगा, आसोज की अमावस्या, यानी आश्विन अमावस्या, आश्विन अमावस्या। यहां चलता है श्राद्ध पक्ष। क्या चलता है, श्राद्ध पक्ष। और अपने जो भी गए हुए पूर्वज हैं उनको अपन उस दिन भोजन खिलाते हैं। और ये जो श्राद्ध पक्ष है ये कितने दिन चलेगा, 16 दिन। ये याद रखना भाई, 16 दिन। यहां गड़बड़ मत कर देना। क्यों, क्योंकि एक तो भादवे की पूर्णिमा आ गई, और आसोज का पूरा कृष्ण पक्ष जो 15 दिन, तो 15 रेख 16, तो यानी 16 दिन। श्राद्ध पक्ष कितने दिन है, 16। ये पूर्णिमा ये क्यों लिया, देखो यहां ये होता है कि जो भी अपने बड़े बुजुर्ग जो भी गए और जिस तिथि को गए थे वो सिर्फ तिथि देखते हैं। मान लीजिए कि कोई बड़े बुजुर्ग हैं और वो अपने सावन की और कृष्ण पक्ष की चौथ को चले गए, तो ये नहीं कि उनका श्राद्ध श्रावण कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाएंगे, नहीं। यहां देखेंगे चौथ, चौथ किसकी आएगी, तो भादवे की पूर्णिमा, इसलिए भादवे की चौथ तो आएगी नहीं, आसोज की आएगी। तो आसोज का कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो आसोज के कृष्ण पक्ष की चौथ को हम क्या करेंगे, उनका श्राद्ध करेंगे। मान लीजिए कोई जेठ की पूर्णिमा को चले गए, तो उनका श्राद्ध कब करेंगे, भादवे की पूर्णिमा को। कोई मान लीजिए कि श्रावण की पूर्णिमा को चले गए, तो उनका कब करेंगे, सॉरी अमावस्या चले गए, तो उनका कब करेंगे, आसोज की अमावस्या को। ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके साथ ही इनके पैरेलल में अपने एक त्योहार और चलता है, सांझी का त्योहार। कौन सा, सांझी का त्योहार। ये भी सेम इसी डेट में, सांझी का त्योहार, यानी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, आश्विन अमावस्या तक। तो ये भी कितने दिन हुआ, ये भी 16 दिन हुआ। ये भी कितने दिन हुआ, 16 दिन। और यहां पर संजय मनाते हैं, मतलब गोबर लाके दीवारों के ऊपर देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं, संजय बनाते हैं। खास करके ये जो सांझी का त्योहार है ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है, हाड़ौती। हाड़ौती का मतलब कोटा बूंदी बारा झालावाड़। हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहां का प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है ये। लेकिन यदि आपको ये पूछ ले कि केले के पत्तों की सांझी, केले के पत्तों की सांझी, सांझी ये कहां की प्रसिद्ध है, तो ये भाई नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा में स्पेशल फैक्ट है कुछ, नाथ द्वारा राजसमंद, राजसमंद। नाथ द्वारा में क्या थी, गुलाबी गणगौर थी, स्पेशल है। पूरे राजस्थान में गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को। तो केले के पत्तों की सांझी, वैसे सांझी का त्योहार है ये यहाँ 16 दिन, भादवे की पूर्णिमा से आसोज की अमावस्या तक। लेकिन केले के पत्तों की सांझी ये कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की। उसके बाद में आसोज महीना हम देख रहे हैं, कंटिन्यू आसोज महीना रहा है। इसका मतलब महीना कौन सा आएगा, आसोज आएगा, आश्विन आएगा, आश्विन माह है। तो आश्विन माह है, आश्विन माह का जो कृष्ण पक्ष है उसमें तो हमने देख लिया, कृष्ण पक्ष में तो क्या चलेंगे, श्राद्ध चलेंगे, श्राद्ध चलेंगे। ये तो श्राद्ध पक्ष है, पूरा ही श्राद्ध पक्ष है। इसके अलावा और क्या, सांझी का त्योहार,
सांझी का त्योहार, सांझी का त्योहार। लेकिन इसके बाद में इधर है अपने शुक्ल पक्ष। क्या है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। यहां फिर मैंने आपको बताया था कि आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक क्या नवरात्र। शुरू में पढ़ा है अपन ने नवरात्र। एक तो चैत में नवरात्र आए थे, फिर दोबारा आसोज वाले क्या कहलाते हैं? तो शारदीय नवरात्र। और फिर हमने जो नवरात्रों में भरे जाने वाले मेले हैं उनका भी हमने जिक्र किया था। और ये जो नवरात्र हैं उसमें जो 8वीं तिथि है, 8वीं तिथि का मतलब है आसोज शुक्ल अष्टमी। इस दिन है दुर्गाष्टमी। क्या है? दुर्गाष्टमी। 8 को क्या है? दुर्गाष्टमी। और इसकी 10वें यानी आश्विन शुक्ल दशमी। और इस दिन क्या है? दशहरा। इस दिन क्या है? दशहरा। इंपॉर्टेंट है दशहरा। दशहरा कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान में तो कोटा का, राजस्थान में तो कोटा का। और भारत के अंदर कहां का प्रसिद्ध है? मैसूर का। मैसूर कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक। तो दशहरा है आश्विन शुक्ल दशमी को, विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। और इस दिन आप सब जानते हैं एक पक्षी है लीलंटास। लीलंटास, लीलंटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। बाकी दशहरा मैं थोड़ा सा चलो इसके बारे में बता देता हूं। दशहरा, दशहरा कब है? तो आश्विन शुक्ल दशमी को। दशहरा कब है? आश्विन शुक्ल दशमी को। राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध, कोटा का प्रसिद्ध। और लीलंटास पक्षी के दर्शन शुभ। लीलंटास पक्षी के दर्शन शुभ। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है इस दिन। शस्त्रों के हथियारों की पूजा की जाती है इस दिन। तो यह आश्विन शुक्ल दशमी है, आसोज की दशमी है। तो आश्विन के अंदर शुक्ल पक्ष में नवरात्र आते हैं। 8 को दुर्गाष्टमी और 10 को दशहरा। उसके बाद में देखिए बात अपन किसकी कर रहे थे? आश्विन। आश्विन, आश्विन के बाद में जो महीना आएगा वो कौन सा आएगा? कार्तिक। कार्तिक माह, कार्तिक माह। कार्तिक माह के अंदर वही पहले कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट बार बार प्रश्न आता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थ। इस दिन क्या है? करवा चौथ। सब जानते होंगे करवा चौथ। कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण, कैसे करवा। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थ को क्या है? करवा चौथ। इसी के अंदर है कार्तिक का जो कृष्ण पक्ष है उसके कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इस दिन है अहोई अष्टमी। कौन सी अष्टमी? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कब है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। उसके बाद में देखिए बात अपन किसकी कर रहे थे? कार्तिक माह की। कार्तिक माह की। कार्तिक माह में भी किस पक्ष की? तो कृष्ण पक्ष की। कौन से पक्ष की? कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष की हम चौथ को याद कर चुके, यानी यहां पर क्या है? करवा चौथ। करवा चौथ। उसके बाद में हम बात कर चुके अष्टमी को। अष्टमी को क्या है? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी। उसके बाद में देखो, उसके बाद में है तेरस। और कार्तिक कृष्ण तेरस को क्या है? धनतेरस। धनतेरस। अब आप यहां धनतेरस आते आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि अब दिवाली आने वाली है। तो दीपावली के पहले आगे पीछे वैसे त्योहार आप याद करो। तो तेरस को क्या आती है? धनतेरस। और 14 को क्या आती है? रूप चतुर्दशी। क्या आती है? रूप चतुर्दशी। साफ सफाई का दिन होता है, सजते संवरते हैं इस दिन। रूप चतुर्दशी, अपना रूप संवारते हैं।
ये कार्तिक कृष्ण चौदस को। और कार्तिक के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि क्या होगी? अमावस्या, यानी कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या। और कार्तिक अमावस्या को क्या है भाई? दीपावली। सब जानते होंगे दीपावली। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर इस दिन अयोध्या पधारे थे। अमावस्या का दिन था तो अंधेरा था, लोगों ने दीपक जलाए, उस टाइम लाइटें थी नहीं, आज भी हम दीपक जलाते। तो कार्तिक अमावस्या को क्या है? दीपावली। इसी दिन कार्तिक अमावस्या के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, और इसी दिन भगवान महावीर, भगवान महावीर, इन दोनों का निर्वाण दिवस, इन दोनों का निर्वाण दिवस, ये भी थोड़ा सा याद रखना। इसके अलावा फिर बाद में ये कार्तिक अमावस्या आ गई, कार्तिक अमावस्या आ गई, इसका मतलब पक्ष कौन सा खत्म हुआ है? कृष्ण पक्ष। अब कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष। तो उसके बाद अपन बात करते हैं कार्तिक के शुक्ल पक्ष, यानी ये कार्तिक माह है। कार्तिक माह का कृष्ण पक्ष हमने कर लिया पूरा, अब कौन सा है? शुक्ल पक्ष, कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के अंदर कार्तिक शुक्ल अष्टमी, और इस दिन है गोपाष्टमी, गोपाष्टमी। अच्छा, उससे पहले सॉरी, उससे पहले देखिए इधर देखिए, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को क्या है? तो दीपावली, दीपावली। इसके जस्ट आगे वाले दिन कौन सी तिथि आएगी? आगे वाले दिन तिथि आएगी कार्तिक शुक्ल एकम, एकम। और इस दिन क्या होती है? गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा। घरों के बाहर आप देखते होंगे गोबर का थोड़ा सा ढेर बनाते हैं, पहाड़ सा बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, गोवर्धन पूजा। और इसी दिन कार्तिक शुक्ल एकम को ही अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, अन्नकूट महोत्सव। ये अन्नकूट महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का। कहां का? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां है? राजसमंद। देखो स्पेशल जो चीजें वो नाथ द्वारा में। गुलाबी गणगौर कहां के? नाथ द्वारा की। थोड़ी देर पहले हमने देखा। केले के पत्तों की सांझी कहां की? नाथ द्वारा की। और अन्नकूट महोत्सव कहां का? नाथ द्वारा। ये तीनों चीज मैं दोबारा इधर लिख रहा हूं। क्या क्या? गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर, और केले के पत्तों की, केले के पत्तों की सांझी, सांझी, और अभी लिखा हमने अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव। इन तीनों का संबंध किससे भाई? इन तीनों का संबंध है नाथ द्वारा से, नाथ द्वारा से। नाथ द्वारा कहा है? राजसमंद में। ये थोड़ा सा याद रखना है। अन्नकूट महोत्सव इस दिन क्या करते हैं कि मतलब 20-25 क्विंटल और वो चावल लेते हैं, चावलों को पकाते हैं, पकाने के बाद उनकी ढेरी बनाते हैं। और उसके बाद पहले तो रात को उसी दिन है, और लोगों के दर्शन के लिए 10 से 12 बजे के बीच में लोगों के दर्शन के लिए उस ढेरी को छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद में जो आदिवासी हैं, खास करके भील, उन भीलों को 12 बजे बाद में सिर्फ उनको ही अनुमति होती है उस चावल वाले एरिया के अंदर। फिर वो आते हैं, उन चावलों को लूटते हैं और लूट के ले जाके बाहर में जो भी उनके परिवार की महिला होती है उनको वो देते हैं। फिर बाद में वो जो चावल है वो जब ठंडा होता है, उसके बाद में उस चावल के जो दाने होते हैं वो अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो बरकत मानते हैं, इसलिए उनका बड़ा महत्व है। इसलिए इसको भीलों की लूट भी कहते हैं, भीलों की लूट, भीलों की लूट। ये थोड़ा सा याद रखना है। तो कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या, दीपावली, इसके आगे वाले दिन गोवर्धन पूजा। फिर उसके बाद में ये कार्तिक शुक्ल एकम है, इसके जस्ट आगे वाले दिन क्या होगी? तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया, द्वितीया। और इस दिन है भैया दूज, भैया दूज, भैया दूज। उसके बाद में कार्तिक महीने में ही क्या है?
कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी। कुछ याद आ रहा है? पीछे लिखा है मैंने, देव उठनी एकादशी। क्या? देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। देव सोते कब है? कमेंट करना है, बताना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 4 महीने बाद में उठेंगे कार्तिक शुक्ल एकादशी को। तो देव उठनी एकादशी कब है? कार्तिक शुक्ल। और इस दिन मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं अपने। इसके अलावा देखिए, फिर आगे बात करते हैं इसके कार्तिक के शुक्ल पक्ष में ही कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा जिसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में मेले भरते हैं। कहां कहां? पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला सब जानते हैं इस मेले के बारे में। पुष्कर अजमेर राजस्थान का रंगीन मेला है, की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। और कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला कहां पड़ता है? ये कोलायत। और इन दोनों की एक विशेषता और है। कोलायत कहां पड़ता है? बीकानेर में। इन दोनों की एक विशेषता और है, दोनों में ही दीपदान की परंपरा है। ठीक। और एक मेला बढ़ता है चंद्रभागा पशु मेला, और यह मेला बढ़ता है झालरा पाटन में, चंद्रभागा नदी के किनारे। और झालरा पाटन कहां पड़ता है? तो झालावाड़ में पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है। जैसे कार्तिक की पूर्णिमा आई, इसका मतलब कार्तिक माह पूरा हो गया। ठीक है ना? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठने 11, और कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला, कपिल मुनि का मेला और चंद्रभागा मेला। उसके बाद में देखो महीना कौन सा है? मार्गशीर्ष, मिंगसर, मार्गशीर्ष माह है। मार्गशीर्ष माह में मानगढ़ धाम मेला, मानगढ़ धाम मेला। और मानगढ़ कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। याद आ रहा हुआ कुछ? मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913। उधर इतिहास पढ़ोगे तब आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हो मानगढ़ धाम। तो मानगढ़ धाम जो मेला है वो लगता है मार्गशीर्ष माह में। और कौन सी तिथि को? तो ये लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। अब गड़बड़ मत करना। अब देखो इधर ऐसा ही नाम, इधर है आप पढ़ते हो बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला। और बेणेश्वर मेला कहां लगता है? नवा टापरा। ये गांव का नाम है नवा टापरा। और जिला कौन सा है? डूंगरपुर, डूंगरपुर। और 3 नदियां हैं, माही, सोम और जाखम। इन नदियों के संगम पे त्रिवेणी संगम बनता है। वास्तव में तो यहां 2 नदियों का ही संगम होता है। कौन कौन सी 2 नदियों का? माई और सोम का। जाखम सोम में मिलती है, सोम की सहायक नदी है, लेकिन इसके पास में मिलती है, इसलिए हम इसको त्रिवेणी संगम के रूप में मानते हैं। और ये जो मेला है ना, ये मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। सारे गड़बड़ हो गया था। वापिस लिखता हूं भाई। बेणेश्वर मेला, नवा टापरा गांव, जिला कौन सा? डूंगरपुर। और ये कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। 3 नदियों के संगम पर, ये मैंने आपको बता दिया, माघ पूर्णिमा। अब देखो इधर, माघ पूर्णिमा को तो बेणेश्वर मेला, और मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ धाम मेला। दोनों जिले पास पास में ही है, बांसवाड़ा डूंगरपुर। दोनों महीनों के नाम भी मिलते जुलते हैं, माघ और मार्गशीर्ष। थोड़ा सा याद रखना, ढंग से इसको पढ़ना है। उसके बाद में मार्गशीर्ष माह के अंदर भाई यही एक प्रसिद्ध मेला है। उसके बाद में मार्गशीर्ष के बाद में क्या है? तो पौष, पौष, पौष कृष्ण दशैं। इस दिन लगता है नाकोड़ा मेला। और नाकोड़ा मेला कहां लगता है? तो बाड़मेर में, बाड़मेर में। उसके बाद में आता महीना कौन सा? माघ, माघ माह है, माघ। माघ माह के अंदर देखिए पहले क्या है? कृष्ण पक्ष। पहले क्या है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में
माघ कृष्ण चौथ, इस दिन है तिल चौथ। क्या है? तिल चौथ। और तिल चौथ इस दिन जो अपने राजस्थान में मेला लगता है वो लगता है चौथ माता का मेला। कौन सा? चौथ माता का मेला। और ये चौथ माता का मेला कहां भरता है? ये भरता है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। और ये चौथ का बरवाड़ा कहां पड़ता है? तो ये सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। इनको साथ साथ लिखते रहना, ठीक है ना, याद हो जाएंगे ये। तो कृष्ण पक्ष में चौथ में तिल चौथ, चौथ माता का मेला। और ये मेला कहां लगता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। उसके बाद में देखिए इधर कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। कौन सा? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में, अच्छा इससे पहले कृष्ण पक्ष में और बताता हूं आपको कि एक तो हो गई माघ कृष्ण पक्ष चौथ। यहां ध्यान रखना इसकी 15वीं तिथि माघ अमावस्या। और माघ अमावस्या को है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या। और मौनी अमावस्या नाम से दिख रहा होगा, इस दिन जो व्रत किया जाता है उसमें मौन रहते हैं। महिलाओं के लिए ये बड़ा हार्ड व्रत है थोड़ा सा। तो मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को। शुक्ल पक्ष, यहां देखिए शुक्ल पक्ष में माघ शुक्ल पंचमी। और इस दिन है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी। बसंत पंचमी। सरस्वती की पूजा इस दिन की जाती है। विद्यालय में आपने बसंत पंचमी को जरूर मनाया हो, बसंत पंचमी। और इसी दिन राजस्थान में गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये माघ माह के अंदर, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा हुआ भाई कि मेला कब भरता है? ये चौथ माता का मेला। तो ये माघ। फिर उसके बाद में है फाल्गुन। कौन सा महीना? फाल्गुन। फाल्गुन। फाल्गुन माह के अंदर वही कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष के अंदर देखिए फाल्गुन है, फाल्गुन कृष्ण तेरस। और इस दिन है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का व्रत आपने किया होगा। और इस दिन राजस्थान में एक बड़ा मेला लगता है शिवाड़। और शिवाड़ पड़ता है सवाई माधोपुर में। कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को यानी 13 को महाशिवरात्रि। और इधर फाल्गुन है पूर्णिमा। फाल्गुन है पूर्णिमा। और फाल्गुन पूर्णिमा को क्या है? होली। और होली के बारे में आप सब जानते होंगे, बड़ा प्रिय त्योहार है लोगों का होली। तो होली कब है? फाल्गुन पूर्णिमा को। अब उसके बाद में चैत का वो कृष्ण पक्ष के 15 दिन जो हमने छोड़े थे वो आ गए। देखो इधर, यहां थोड़ा सा ध्यान से कि ये अपने यहां फाल्गुन माह है और फाल्गुन की पूर्णिमा। और इस दिन है होलिका दहन। होलिका दहन। इसके जस्ट आगे वाले दिन जो तिथि होगी वो क्या होगी? चैत्र महीना होगा भाई, क्योंकि यह पूर्णिमा आगे, इसका मतलब महीना समाप्त चैत्र। और चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम। और इस दिन क्या है? धुलंडी। धुलंडी। चैत्र कृष्ण एकम धुलंडी। और इस दिन राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की होली मनाई जाती है। जैसे एक तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि इस दिन एक मेला लगता है फूल डोल मेला। फूल डोल मेला। और फूल डोल मेला कहां लगता है? उधर हमने लिखा है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। रामसनेय संप्रदाय के प्रधान पीठ रामसनेय संप्रदाय का मेला है ये चैत्र कृष्ण एकम से, ये चैत्र कृष्ण एकम से और पंचम तक है, ये पंचम तक है ये। और इसी दिन राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर, जैसे अपने कोड़ामार होली। कोड़ामार होली। कोड़ामार होली है ये भिनाय की प्रसिद्ध है। और भिनाय कहां पड़ता है? तो अजमेर में पड़ता है। कोड़ामार होली कहां की है? भिनाय की है। इसके अलावा पत्थरमार होली। पत्थरमार होली। और पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर की प्रसिद्ध है।
इसी दिन पत्थर मार होली, लठ मार होली, लठ मार होली। और लठ मार होली कहां की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी की, श्री महावीर जी की। और ये कहां पड़ता है? करौली के अंदर, श्री महावीर जी के। और इसी दिन कोटा में एक स्थान है सांगोद, सांगोद कोटा, वहां का नहान प्रसिद्ध है, नहान प्रसिद्ध है। तो ये तिथि बड़ी इंपॉर्टेंट है, चैत्र कृष्ण एकम दुल्हन दिवाली। और इसी दिन बाड़मेर के अंदर निकलती है इलोजी की सवारी, इलोजी की सवारी, इलोजी की सवारी। ये कहां निकलती है? तो ये बाड़मेर में निकलती है, बाड़मेर में निकलती है। और इसी दिन है बादशाह मेला, बादशाह मेला। और ये कहां लगता है? तो ये ब्यावर अजमेर। इलोजी की सवारी बाड़मेर के अंदर। इलोजी, इलोजी ये होलिका के होने वाले पति थे ये। और इलोजी की सवारी है, उसके बारे में एक स्टेटमेंट ये कि इलोजी की सवारी है वो खुशी के साथ शुरू होती है और इसका अंत है वो दुख के साथ होता है। होलिका, आप जानते हैं होलिका दहन हमने पढ़ा है, होलिका के होने वाले पति थे, ये बारात लेके गए थे होलिका की। लेकिन जब उनको पता चला कि होलिका तो मर गई, इसलिए बाद में वहीं पर ही ये उसी राख से और अपने शरीर पे रगड़ के और फिर बाद में हाय होलिका, हाय होलिका, ये भी पागल हो गया था। तो बाद में लास्ट में उसका अंत कैसा है? दुख भरा है। तो इलोजी की सवारी कहाँ की है? बाड़मेर की। और बादशाह मेला कहाँ का है? ब्यावर का। उसके बाद में देखिए ये जो चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र माह है, चैत्र माह है, जिसका हम कौन सा पक्ष पढ़ रहे हैं? कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की एकम को हमने पढ़ लिया, खूब पढ़ा है। और इसी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी, इस दिन एक तो है शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी जिसको आप बास्योड़ा बोलते हो, बास्योड़ा, बास्योड़ा। और इस दिन शीतला माता का मेला भरता है और हम ठंडा खाते हैं, शीतल खाते हैं, शीतला माता का मेला। और ये मेला कहां भरता है? तो ये सील डूंगरी, चाकसू, जयपुर के अंदर बढ़ता है। और जब शीतला माता पढ़ेंगे तब थोड़ा सा वापस अपन शीतला माता के बारे में पढ़ेंगे, ये मेला क्यों लगता है। एक बार थोड़ा सा इधर आपको इतना याद रखना है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या है? शीतलाष्टमी है। और इसी दिन हमने जो पीछे छोड़ा था गुड़ला पर्व है, गुड़ला पर्व है, वो भी इसी दिन मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और गुड़ला पर्व के अंदर यही गुड़ला पर्व है, गुड़ला गीत, इन सब का संबंध जिस क्षेत्र से है वो क्षेत्र है मारवाड़, मारवाड़। और जब आप इतिहास पढ़ते हो, मारवाड़ के राजा जिनका नाम क्या था? सातल देव, सातल देव। और सातल देव के समय अजमेर, अजमेर का एक नवाब हुआ करता था जिनका नाम था मल्लू खां, मल्लू खां। और मल्लू खां का एक सेनापति था, उसका नाम था घुड़ले खां। घुड़ले खां अपनी सेना लेके मारवाड़ की तरफ गया था, वहां पिपाड़ मेड़ता के पास में, वहां ये गणगौर मनाती कुछ कन्याएं थी, उन कन्याओं का अपहरण कर लेता है। तो सातल देव को जब पता चलता है कि अपने क्षेत्र की कुछ कन्याएं हैं, उनको उठा के ले गया घुड़लेखा, तो वो अपनी सेना लेके आता है और घुड़लेखा के साथ युद्ध करता है, उन कन्याओं को बचाता है। और सातल देव उस युद्ध के अंदर घायल हो जाता है। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सातल देव वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मरता है, इसीलिए उस दिन जोधपुर का राज परिवार है वो गणगौर नहीं मनाता। वो इस युद्ध के अंदर घायल हुआ था और वो उस तिथि के अंदर, उस तिथि वाले दिन उनकी मृत्यु हुई थी। और फिर बाद में वो जो गुड़लेखा का सिर है, वो सिर में छेद करके और इन कन्याओं को सातल देव ने दे दिया था। बाद में उन्होंने खुशियां मनाई थी और उसी के साथ ये गुड़ला पर्व त्योहार शुरू हो गया था। और आज भी एक मटका होता है, ये महिलाएं कुमार के घर जाती हैं, उस मटके में छेद करके और उसमें दीपक रख के फिर बाद में नृत्य करते हुए, इस गीत को गाते हुए इस पर्व को मनाती हैं। तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो ये अपने राजस्थान के प्रमुख त्योहार थे। हमने हिंदुओं के त्योहार पढ़े हैं और उसके बाद बाकी जो भी धर्म है उन धर्मों के त्योहार भी हमें पढ़ने चाहिए, वो हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और ये जो त्योहार हैं दूसरे धर्मों के, वहाँ से भी प्रश्न आजकल आते हैं, सिर्फ यहीं से नहीं आते हैं। लास्ट में हम प्रश्नों का भी जिक्र करेंगे। ओके, धन्यवाद।